आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। आज 18/7/2020 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से आप ऑनलाइन लाइव में शिव महापुराण का प्रसंग नित्य ही श्रवण करते हैं। जो उपनिषद आश्रम उज्जैन से शंकर वेदांत दर्शनाचार्य स्वामी वीतरागानंद जी महाराज के द्वारा आप नित्य ही शिवपुराण लाइव में श्रवण करते हैं। और इस शिवपुराण में कल तक आपने महात्मा प्रसंग में 6ठ अध्याय तक का प्रसंग श्रवण किया था। और शिवपुराण महात्मा में 7वें अध्याय में शौनक जी ने विनीत भाव से सूत जी के पास जाकर के विनम्र होकर के और इस तरह से कहा, सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्तुं शैव पुंगव श्रावयिता इयं कथास्माकं उद्भूत अद्भुता च शुभावह। हे सूत जी, ये सूत और शौनक जी कहाँ पर हैं? ललिता चक्रियोर मध्य ऋषया शौनकादया। नैमिषारण्य में जो लखनऊ से 90 किलोमीटर पश्चिम दिशा में सीतापुर जिले में, और गोमती आदि गंगा गोमती के तट पर
वहां पर ललिता चक्रयोर मध्य जगन माता आद्या शक्ति भगवती ललितांबा का शक्तिपीठ और चक्र तीर्थ दोनों के बीच में सूत और सौनक जी का यह संवाद है। और उसी नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि में अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म विद्या के आचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने उसी नैमिष भूमि में श्री ब्रह्म विज्ञान पीठ नाम संस्था का निर्माण किया। बहुत वर्ष हो गए। ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने 1957 में अवंतिका क्षेत्र में ही संन्यास लिया और कितने वर्ष हो गए? अभी हैं लगभग 83 वर्ष के पास में। हमेशा प्रसन्न मुद्रा और वेदांत का सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में 13 वर्ष की एज से ही घर छोड़ दिया था। तपः पूत और पूरे क्षेत्र में वर्तमान ब्रह्म विद्या का केंद्र तो श्री ब्रह्म विज्ञान पीठ संस्थानम, जहाँ पर महाराष्ट्र के शिष्य प्रशिष्य बहुत शिष्य प्रशिष्य सब हैं। और उसी क्षेत्र में महाराज के 3 आश्रम हैं और ब्रह्म विद्या का अनवर्त स्वाध्याय, सत्संग, पूजन, शिक्षा और दीक्षा। और विशेष महाराष्ट्र के एक और विशेष उनका क्वालिटी है, हम उनसे लगभग काफ़ी बहुत वर्ष हो गए देखा है, तो आज तक उन्होंने अपने आश्रम में किसी के लिए भी अन्न का मना नहीं किया है। अन्न के लिए कितने भी लोग आए, अन्न क्षेत्र हमेशा चलता रहता है। पुराने संत हैं और बड़े भगवान की कृपा है, क्योंकि औदार्यं वंश पुण्येन, जो उदारता है वो वंश पुण्य प्रभाव से। वंश चाहे वो गृहस्थ का वंश हो और चाहे संप्रदाय सन्यास आश्रम की परंपरा हो, चारों आमनाय श्रृंगेरी, गोवर्धन, शारदा और ज्योतिर्मठ, चारों आमनाय में सन्यास किसे कहते हैं आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जिनको हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनीय वर्तमान जो शंकराचार्य जी हैं, पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज, जो प्रस्थान त्रय का चातुर्मास में भाष्य हमेशा पढ़ाते हैं। लगभग 150 के ग्रंथ उनके हैं। वर्तमान गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं। इस शरीर की जो षोडशी दीक्षा महाराष्ट्र से हुई, नजदीक से देखा, तब महसूस हुआ अद्वितीय त्याग, उदारता, करुणा, गांभीर्य और शिष्यों के प्रति वात्सल्य, शिष्यों के प्रति एक ऐसा भाव है जैसे माँ बाप का अपनी संतान के प्रति होता है। संतों के प्रेमी ऐसे महाराष्ट्र को हमने नजदीक से देखा। जब सत्संग भी सुना और रहे भी, तो वहां पर उनकी करुणा और शास्त्र के प्रति और परंपरा के प्रति, देश के प्रति, राजनीति के प्रति सर्वांग जीवन और हमेशा परहित में रत जो सदा रहा। अलग 80 वर्ष के पास वो भी हो रहे हैं। यहां आप दर्शन करते हैं। आप इंदौर में तो महाराष्ट्री हमेशा पधारते हैं। स्वामी पुरी वाले महाराष्ट्री गीता जयंती में दर्शन करते हैं हमेशा, कितने वर्षों से।
ये सब क्या है? ये अपनी गरिमामयी परंपरा, शंकराचार्य परंपरा। उसी परंपरा से अब शिव महापुराण में, महात्मा में ये प्रश्न सुन रहे हैं कि नम्रता, विद्या ददाति विनयम। विद्वान वही होता है जो विनीत होता है, विनम्र होता है, सरल होता है। संत सरल चित्त जगत हित। संत का स्वभाव होता है संत सरल चित्त जगत हित। परोपकाराय सतांग विभूतया। शौनक जी महाराज ने विनम्र भाव से कहा, इयं शाविता। सो जी, आपने जो हमें कथा सुनाई है ये शुभावह, अद्भुता, शुभावह, शुभ और सबके लिए कल्याणप्रद है। पुंसां शिव पुराणस्य श्रवणवृत्तिनां मुने सर्वलोक हितार्थाय दयया नियम वद। सो जी, आपसे विनम्र ये निवेदन है, संपूर्ण सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए, माने सर्वलोक हितार्थाय। नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां पर 1000 वर्ष तक 88,000 ऋषियों ने अनवर्त स्वाध्याय किया, 1000 वर्ष तक सत्र, उसी नैमिष की परम पावन भूमि में तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, रहे तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहां और वहां पर सिद्धों का समाज, सिद्ध भूमि है। जैसे महाकाल वन सिद्ध भूमि है, काशी का जो क्षेत्र है वो सिद्ध भूमि है, केदारखंड का सिद्ध क्षेत्र है, और द्वारिका का सिद्ध क्षेत्र है, सोमनाथ का सिद्ध क्षेत्र है, मल्लिकार्जुन सिद्ध क्षेत्र है, जहां पर सप्तपुरियों में भी तुम्हारा अवंतिका तो सप्तपुरियों में आता है। हरिद्वार पावन भूमि है, और वहीं पर नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी कथा सुनाते जा रहे हैं, सोन जी सुनते जा रहे हैं, परंतु नहीं आघात, सुनने से तृप्ति नहीं। और कथा श्रवण जे सुनत अघाए, रस विशेष जाना तिन नाए। कथा को सुनते सुनते आपको ये एहसास होने लगे कि अब पूरी हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपने कथा के रहस्य को, कथा के सार को और कथा की गरिमा को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। आंग्ल भाषा में एक्सेप्ट शब्द आ जाएगा, यानी कि आपसे हृदय से हृदय में ग्रहण नहीं किया है। अगर तृप्ति महसूस होती, कथा सुनते सुनते हमारी तृप्ति हो गई। और यह प्रसंग आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के पृथु महाराज के यहां पर वहां भी सुना है। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, लोक हितार्थाय, संपूर्ण जग कल्याण के लिए आपसे कुछ प्रश्न हमारे हैं, हम कोई पूछना चाहते हैं। ऐसा तब सूत जी ने कहा, नियमं, इनने पूछा कि अगर कथा, कोई भी चीज का नियम होता है, चाहे ड्राइविंग करो, सुबह से शाम तक आप जीवन जियो, तो जीवन का अंग पसीना बहाना भी जीवन का अंग है। जो अगर आप अन्न खाते, आपको शरीर भोजन रस ये सब लेता है, तो साथ में शरीर से 1 घंटा पसीना भी बहना चाहिए। अगर पसीना नहीं बहता है तो आखिर अन्न का परिणाम रस का परिणाम धातुएं, खून आदि कैसे बनेंगे? तो इसलिए शरीर है तो शरीर के भी नियम होते हैं जीने के, रोड पर चलने के नियम होते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद वहां के भी नियम होते हैं, सन्यास लेने के बाद सन्यास के भी नियम होते हैं। ऐसे ही जो परम पावन, जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो महान प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली जो शिव पुराण है, इस कथा सुनने के नियम हम और सुनना चाहते हैं। पिछले दिन भी सुना हम, और इस कथा को संपूर्ण पूरा लाभ लेने के लिए हमको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा सौनक जी ने सूत जी से पूछा। तब सूत जी ने कहा, नियमं शृणु सदभक्त्या पुंसां तेषां न शोच शौनक, नियमा सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम्। सबसे बड़ा नियम यह है कि सदभक्त्या, दिल में भक्ति है, भज
भज भजने भज भज सेवायाम, भज भजने भज धातु सेवा में भी भजन करने में भी होती है। प्रभु का चिंतन करना, भजन करना नियम से, और कैसे करना? हृदय से, श्रद्धा से, समन्वित दिल से। श्रद्धा से, श्रद्धा के सहित जो भगवान की भक्ति करना और श्रद्धा दिल में रखना, यह सबसे पहला नियम है सत्संग सुनने का, कथा सुनने का, स्वाध्याय सुनने का। और सबसे पहला नियम है सद्भक्त्या, असद नहीं, तमरज नहीं, सतोगुणी भक्ति के द्वारा। 3 गुण प्रकृति के हैं और 3 गुण को आपने सुना भी होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में आपने सुना है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मरने के शरीर छोड़ने के टाइम पर अंतकाल में जब सतोगुणी अंतःकरण होता है तो स्वर्गादिक लोकों में जीव को स्थायी वास मिलता है, वहां पर स्वर्गवासी हो जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। ये भूलोक है और मनुष्य योनि है, ये मनुष्य योनि है। ये रजोगुण, अगर अंतःकरण में रजोगुण अवस्था में देह त्यागा है तो मनुष्य योनि में, पृथ्वी लोक में जन्म होगा। अधो गच्छन्ति तामसा, अगर अंतःकरण में तमोगुण है, क्योंकि मरणासन्न अवस्था में आपका कुछ भी, कोई शरीर कोई काम नहीं करता है, तब आप जब बच्चे पोते होठ को खोल करके, मुंह को खोल करके चम्मच से गंगा जल डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं, होठ नहीं खोल सकते हो, हाथ पांव नहीं हिला सकते हो, उस काल में क्या शरीर आपका नहीं हिल सकता है, और पर मन उस काल में भी जवान रहता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। मरणासन समय पर भी मन जवान रहता है। तो उस समय पर मन में जो गुण चल रहा है, अगर मनो सत्गुणी भाव में है तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति, अगर मन अंतःकरण रजोगुण भाव में है तो मनुष्य लोक की प्राप्ति, अगर तमोगुण है तो कीट पतंग, शेर चीता भालू बंदर गाय घोड़ा बंदर, कितनी भी योनियों में एका। अब एक प्रश्न यहां पर यह होता है, सबसे पहला पुराण सुनने का जो सद्भक्त्या शब्द लिया, अब सद्भक्ति और क्या है? तो यहां पर सतोगुण को हम पहचाने कैसे? तो सतोगुण का अर्थ होता है कि जो सतोगुण हमारे अंदर है या नहीं, इसे कैसे पहचाने? तो इसकी पहचान होती है कि सत्य को सत्य समझना और झूठ को झूठ समझना, यानी कि आपका अंतःकरण सत्य प्रधान है। सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझना, इसका अर्थ है कि आपका अंतःकरण सतोगुण प्रधान है। रजोगुण चौराहे की जिंदगी, यक्षेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे नहीं प्रपश्यामि। केशव, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। चौराहे की जिंदगी यानी रजोगुण। नहीं प्रपश्यामि, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, और शरीर शिथिल होता जा रहा है और रोए खड़े हो रहे हैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्यों? शोक संविघ्न मानसा। चौराहे की जिंदगी, मैं नहीं प्रपश्यामि। केशव, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं कि मुझे युद्ध करना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए। रजोगुण, शरीर में नहीं, अंतःकरण में। और ऐसे अंतःकरण रजोगुण प्रधान अंतःकरण जब मरणासन्न हालत में है तो व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म लेगा, शरीर मिलेगा। जब आपने पहले शरीर छोड़ा पिछले जन्म में, तो उस समय पर मरणासन्न हालत में आपके अंतःकरण रजो अंश प्रधान थे, इसलिए आप मनुष्य लोक में आ गए। अगर सत्व अंश होता तो देव बन जाते। और तीसरी बात कही, तमः प्रधान। तमः प्रधान का अर्थ होता है कि
सत्य को झूठ मानना और झूठ को सत्य मानना, उल्टी बुद्धि। कहते हैं भाई इसकी तो उल्टी ही सोच है, उल्टी बुद्धि है। सच को झूठ मानना, झूठ को सच मानना, यानी कि तमोगुण प्रधान अंतःकरण है। अगर ऐसी अवस्था में देह छूटा है तब कहां, किस योनि में कौन सा शरीर मिलेगा? गाय, भेड़, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा, छिपकली, माने ये जो शेर, चीता, भालू, बंदर, ये सब अगर तमोगुण अंदर में है, तमोगुण बाहुल्य है और उसी में शरीर छूटा है तो अधोगच्छन्ति तामसा, तमोगुणी लोग तिर्यक आदि योनि को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला पुराण सुनने का लक्षण है सदभक्त्या, माने आपका दिल श्रद्धा से समन्वित हो। पर श्रद्धा कैसी हो? श्रद्धा सतोगुणी हो, रजतम नहीं, पहला लक्षण। तो नियमात ऐसा जो इस लक्षण को लेकर कथा सुनता है, पुंसांग दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे श्रोतुकामे रतो वक्तुर दीक्षा ग्राह्या च तैर्मुने। व्यासपीठ पर आसीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जो कथावाचक हैं, दीक्षा उनसे लेनी चाहिए। और दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीयते ज्ञानमत्यंतम, आत्मस्वरूप का ज्ञान अप्रोक्षानुभूति कराने वाला। क्षीयते पाप संचया, मंत्र दीक्षा और गुरु शरणागति, गुरु करने के बाद में गुरु का संबंध, शिष्य का संबंध का आधार क्या है? शिक्षा। अन्य जगह यहां पर कहा है, अगर जिन गुरुकुल में आप गए हैं, अगर गुरुदेव 6 महीना तक शिष्य की शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं करते हैं तो गुरु को त्याग करने में कोई पाप नहीं है। शिष्य माने और ऋतुकाल के 3 वर्ष तक अगर बड़ा भाई और पिता लड़की की शादी पाणी ग्रहण नहीं करता है और ऋतुकाल के 3 वर्ष बीत जाते हैं तो अगर लड़की मन से अपने पति को चयन कर लेती है तो लड़की का दोष नहीं होता है। और ऐसे शिष्य गुरु के पास शिक्षा के लिए गया, दीक्षा के लिए गया और 6 महीना तक उसकी शिक्षा आदि की व्यवस्था, अध्ययन आदि की नहीं करते हैं तो 6 महीने के बाद गुरु अगर चेंज कर दे, वो दूसरे गुरु को गुरुकुल चला जाए तो कोई दोष नहीं है। क्यों? पुष्प मदुलुब्धो यथा भृंग पुष्पात पुष्प तरंग व्रजेत ज्ञान लुब्धो तथा शिष्य गुरोर गुरुवत् तरंग व्रजेत। भौरा, मधु का लोभी भौरा, एक फूल से दूसरे फूल पर जाने में मधु संग्रह करता है, हैं? मकरंद भौरा लेता है। और ऐसे ही शिष्य ज्ञान की पिपासा में, जिज्ञासा अवस्था में आत्म साक्षात्कार के लिए, वेदाध्ययन के लिए और अध्ययन के लिए गुरुदेव गुरुकुल में गया, गुरुदेव के शरणागत हुआ और ये सब होकर के, पर गुरुदेव ने उसकी अध्ययन की कोई व्यवस्था की ही नहीं, केवल उसे काम लेना ही उनने अपना वो समझ लिया। तो वहां पर अगर 6 महीने तक गुरुदेव शिष्य की अध्ययन की व्यवस्था नहीं करते हैं तो शिष्य को दूसरे गुरु को त्याग करने में, दूसरे गुरुकुल जाने में और कोई दोष नहीं है। मधुलुब्धो यथा भृंग पुष्पात पुष्प तरंग व्रजेत ज्ञान लुब्धो तथा शिष्य ज्ञान का लोभी होता है और कहीं लोभी होना भी अच्छा होता है। शिष्य किसका लोभी होता है? ज्ञान का लोभी होता है। वो सम दम ब्रह्मचर्य आदि के नियमों, कठोर नियमों पालन करता है, घर आदि त्याग चुका है, पर किसके लिए? यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ज्ञान के लिए जो कठोर व्रतों को पालन करता है तो वहां पर वो ज्ञान का पिपासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाला और वेद अध्ययन करने वाला शिष्य गुरुदेव के पास में गया, पर गुरुदेव ने उसकी उपेक्षा कर दी। गुरुदेव उससे केवल काम तो लेते रहे पर शिष्य की, क्योंकि आयु हमेशा एक समान नहीं रहती है, एक समय के बाद न कंठस्थ होता है न पढ़ने में रुचि होती है। इसलिए अध्ययन का समय
25 वर्ष, 22-25। ज्ञान लुब्धो तथा शिष्य गुरोर गुरुवत तरंग व्रजेत, कोई पाप नहीं है। तो यहां पर ऐसे ही ऐसे श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ जो व्यासपीठ पर हैं, और श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रीय का अर्थ होता है कि अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया हो, वेदों के सिद्धांत को, वैदिक विज्ञान को, ज्ञान को युक्ति आदि तरीके से हर तरह से समझाने का सामर्थ्य। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है कि केवल ब्रह्मचर्य की व्याख्या न करना, मतलब केवल ब्रह्मचर्य की व्याख्या ही नहीं, स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्वयं ब्रह्माभ्यास करता है, स्वयं समाधि का अभ्यास करता है, स्वयं आत्मस्वरूप में रहता है, निरमान मोहाजित संग दोषा, स्वयं उस स्थिति में सेल्फ रियलाइजेशन, केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं, स्वयं वो उसको केवल स्वयं अनुभव भी करता है। ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, और दीक्षागत फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यहां पर शून्याद भक्तिता शुद्धा पुराणं शैवम उत्तमम, और जो शिवात आगता शैवा, जो शिव के अपत्य हैं, शिव के पुत्र हैं, शिव के शिष्य हैं, शिव के भक्त हैं, उनको शैव कहते हैं। व्याकरण में इसको उपधा में दीर्घ शैवा। दशरथ का पुत्र दाशरथी राम, तो पहले अक्षर के बाद में अगर आता है, दीर्घ हो जाता है, तो वो जो संज्ञा वो पुत्र में चली जाती है, अगली पीढ़ी में चली जाती है। दशरथ माने पिता, और दाशरथी यानी कि राम पुत्र में। तो यहां पर ऐसे शैव, जो शैव में अग्रगण्य हैं, जो शिव भक्त हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं, ये जो है उनसे ही दीक्षा लेकर के फिर कथा चाहिए। घृतपानं पयापानं कृत्वा वा शृणुया सुखं, फलाहारेण वा शाव्यमेकं भुक्तं न वाहि तत्। टाइम कितनी जल्दी भाग जाता है, टाइम फटाफट निकल जाता है। अब यहां पर हम चूंकि बोलना, फिर जो बोलना जब वो फिर रह जाएगा हैं, तो यहां पर इसे कह रहे हैं कि अगर सामर्थ्य है तो घी को लेकर के कथा सुनना चाहिए, सामर्थ्य है तो दूध को पी करके कथा सुनना चाहिए। अगर फलाहार करने से, ये करने से कथा सुनने में विघ्न आता है, तो रोटी खा लेना चाहिए। शरीर जैसे काम करे, परंतु कथा अवश्य सुननी चाहिए, भजन अवश्य करना चाहिए। ये नियम यहां पर, एक बार खा के अगर मन लगता है तो एक बार खाए, 2 बार खाने से मन लगता है 2 बार खाए, ऐसा। एक बार हविष्यान्नम, अगर एक बार भोजन कर ले, एक बार फलाहार कर ले, शरीर मन जैसा स्वस्थ रहे वैसा काम करे। नियम नहीं कि तुम फलाहारी हो जाओ, शरीर की अलग अलग क्षमताएं हैं, और परंतु साधना अवश्य करना चाहिए, कथा अवश्य सुनना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, फलाहार लो, अन्नाहार लो, जलाहार लो, घी पी कर रहो, दूध पी कर रहो, जैसा तुम्हारा शरीर काम करे, पर साधना में विघ्न ना आवे, ऐसा। भोजनं सुकरं मन्ये कथाशु श्रवण प्रदम, नोपवासो बरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। एक बात है, उपवास करने से कथा में विघ्न आता है, तो उपवास करे कथा न सुने, अन्न लेके कथा सुने, दवाई लेके कथा सुने। अब दवाई लेनी है तो थोड़ा अन्न भी लेना पड़ेगा, तो कुछ अन्न ले लो, दवाई ले लो, फिर कथा में बैठो, परंतु शरीर फिट रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। आगे पलाडुं लशुनं हिंगं गृंजनं मादकं हित, और इन जो है जैसे लहसुन है, प्याज है, जो मादक है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये मादक होते हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। रजस्वलांग न पश्ये च पतिता न बदेत कथाम, और कोई रजस्वला स्त्री है तो उनको भी मतलब थोड़ा अपने हिसाब दूरी बना कर रखें, वो कथा के बीच में ना बैठें, वो अपनी मर्यादा में बैठें। और ऐसे ही कुछ नियम हैं, उनको नियम धर्म ऐसे पालन करना चाहिए।
और जो लोग 4 दिन छुट्टी नहीं मनाते हैं घरों में यहाँ पर ना, तो उनके यहाँ पर अशुद्ध अवस्था में वो मनाते नहीं हैं। और उस रजो धर्म में भी अगर पत्नी के हाथ का, बेटी के हाथ का अगर उस समय पर भी भोजन कर लेते हैं, रसोई में जाने देते हैं, तो उनके कालांतर में अशुद्ध अन्न खाने से बुद्धि कैसी होगी? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति ग्रंथे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, समाधि लगेगी, प्रभु का चिंतन होगा। इसलिए शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, पवित्र का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मानते तो, परंतु उनको परिणाम भी भोगते हैं। इसलिए मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और मन के कारण ही 10 इंद्रियां मन के कारण ही काम करते हैं। अगर मन अशुद्ध है तो इंद्रियां कैसे बस में कर पाओगे? इसलिए यहां पर नियम किया कि मन को बस में करने के लिए कामादि षड विकारं च, अगर मन बस में है तो कामादि विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे। शुद्ध भोजन करो, शुद्ध देखो, शुद्ध सोचो और शुद्ध आसन पर बैठो। अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि। और सत्यं शौचं दयां मौनम आर्जवम विनयं तथा, सत्य का पालन करें, शुद्धि का पालन करें, दया का भाव रखें। आर्जव माने हृदय की कोमलता, क्रूरता नहीं, कठोरता नहीं, हृदय की कोमलता। यह प्रभु के भक्त का असाधारण गुण होता है कि वो क्रूर नहीं होता है। भगवान का भक्त सनातनी को छोड़ करके और जितने भी लोग हैं सनातन धर्म को जो नहीं मानते हैं, वो अपने धर्म को मनवाने के लिए कुछ भी कर डालें। तलवार के बल पर तुम्हारे घर द्वार परिवार, 1990-92 की बात है, हम ऋषिकेश कैलाश से, इस शरीर उस समय पर नहीं, वहां नहीं रहते थे, तो ये बात कब की है, शायद पुरानी बात है। तो कश्मीरी कुछ लोग आए थे, तो उस समय पर 5 लाख परिवारों को, कश्मीर से 5 लाख बहुत होते हैं, उनकी बहुओं को, बेटियों को, उनको बुरी तरह, जितना अन्याय की पराकाष्ठा, जमीन जायदाद घर सब छीन लिया, जान बचा करके। और मस्जिदों से अजान दी जाती थी कि अपने अपने घर छोड़ के चले जाओ, अपनी लड़कियों को, पत्नियों को यहीं छोड़ जाओ, धन संपत्ति को यहीं छोड़ जाओ, अगर मरना नहीं चाहते तो। ऐसा भी इतिहास है भारत देश का। किस शासन में? कांग्रेस शासन में। पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। तो वहां पर 5 लाख परिवार वहां से बुरी तरह से भागना पड़ा। तो ऐसे देश में कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, वहां पर बड़ा कठिन होता है। तो यहां पर जो दया करुणा स्नेह जितना सनातनी के दिल में होता है, वो विधर्मी के दिल में नहीं हो सकता है, संभव नहीं है वहां पर। तो इसलिए औदार्यं मनसश्चैव कुर्या नित्यं कथावर्ती, यहां आपको उदारता करुणा आदि की शिक्षा भी मिल रही है, पर वहां पर तो ये शिक्षा भी नहीं है, ये शास्त्र भी नहीं है, वेद भी नहीं है, और भगवान को भी नहीं, शिव को भी नहीं। वहां पर एक ही होता है कि तुम्हारे धर्म को जो नहीं मानता है उसको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। उस धर्म का सिद्धांत है ये, उनको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो वहां पर करुणा दया स्नेह सार्वभौम भक्त बस और जो है वसुदेव कुटुंबकम, ये उनके बच्चों में, उनके छोटों में कहां से शिक्षा आएगी? तो भगवान का भक्त वो इंद्र में दया करुणा स्नेह इसकी अपने हृदय को पवित्र रखे। निष्कामश्च सकामश्च, निष्काम भाव से कथा का श्रवण करे अथवा सकाम भाव से श्रवण करे। सकाम भाव से करोगे तो आपकी कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से कथा सुनोगे तो प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, शिव भक्ति बढ़ेगी, दिल में कोमलता आएगी, ये सब रहेगा। और कौन कौन? दरिद्रस्य क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्योपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमाम्।
दरिद्री और टीबी रोग है, माने क्षय रोग है, रोगी, दरिद्री और तमाम समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति, और वो भी कथा को सुने तो उनके पापों का नष्ट होकर के उसको खुशियां मिलेंगी। कागबंध्या दया सप्तविधा अपि खल स्त्रिया, स्त्रियां 7 प्रकार की स्त्रियों को खल स्त्री कहा है। काकबंध्या, बंध्या, काकबंध्या आदि आदि जो 7 प्रकार की स्त्रियां, उनको जो है उनके दोष कहे हैं। और कुछ होता है दोष तो स्त्री पुरुष में सब में होता है, ऐसा संसार में कोई संसार में नहीं है जो, क्योंकि गुण दोष में विश्व कीन करतार, तीनों गुणों से जो प्रकृति से जन्य, माया से जन्य जो संसार है, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें गुण और दोष न हो। गुण भी है तो दोष भी है, ऐसा। तो इसलिए जिनमें दोष है वो लोग भी कथा को सुने और उनके यहाँ वो दोष नाश होकर के, और सर्वद गर्भाच या नारी ताभ्यं श्राव्या कथा, कोई नारियां ऐसी होती हैं कि गर्भ 1, 2, 3, 4 महीने का भी झड़ जाता है, गर्भ ठहरता ही नहीं, बच्चा 9 महीने जा ही नहीं पा। ऐसी नारियां भी पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम से उनको ऐसा भी, तो उनको भी कथा भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, और शिव की उपासना से उनके ये पाप का प्रक्षालन हो जाएगा और वो पूर्ण स्त्रीत्व का, मातृत्व का, पूर्ण अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। भगवान की शिव की कृपा से असंभव कुछ भी नहीं है, भगवान शिव की कृपा से और शिव पुराण की कृपा से सब कुछ संभव है। सर्वैश्च श्रवणं कार्यं स्त्री भी पुंस यत्नतः, स्त्री पुरुष दोनों को ही यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु ही दिवसेषु वरिष्ठेषु तद अक्षय फलं लभेत। यज्ञों से भी बड़ा फल है, शिव पुराण का बड़ा भारी फल है। और एतत् शिव पुराण से विधिना च कथांग मुने, अगर विधि से कथा का श्रवण करता है, सकाम भाव से करता है तो उसकी कामनाएं सिद्ध होती हैं, निष्काम भाव से करता है तो दिल में प्रेमा भक्ति का उदय होता है। तो ये इस विधि से करते हैं तो वहां पर थोड़ी, अगर पूरी विधि पालन न कर सके, थोड़ी विधि का पालन करे और विधि से ही कथा को श्रवण करना चाहिए। एतेषु विधिना दत्तं, और जो विधि से दिया हुआ, आप लोग दान करते हैं, सेवा करते हैं, पर इनके भी कुछ नियम हैं। श्रिया देया भ्रिया देया, यजुर्वेद में 2 फल है, रोटी है। सन्यासी भिक्षा करने घर पे आ गए हैं, नारायण हरि किया, मातु भिक्षा में देहे, ब्रह्मचारी भिक्षा करने आपके घर पे आ गया है, सन्यासी भिक्षा करने आ गए हैं, तो कभी ना मत करना, यज्ञ समान फल होता है। ये वेद स्वरूप होते हैं, तो उनके यहां पर चाहे आप 1 रोटी दें, आप 2 रोटी भिक्षा, सन्यास तो पकी भिक्षा लेते हैं, वो दें, पर कैसे दें? श्रिया देया भ्रिया देया हरिया देया, सम्मान पूर्वक, संकोच पूर्वक, कि हमारी आज हम जितना देना चाहते वो मेरे पास है नहीं, संकोच पूर्वक। ऐसे नहीं ले चल और जब भाग जा स्त्रिया देया भ्रिया धिया देया हरिया देया माने आदर पूर्वक, महाराज बड़ी कृपा। आज भिक्षा में क्या लेंगे आप? खीर भी बनाई है, पूड़ी भी बनाई है, रोटी बनाई है, आपके स्वास्थ्य के कुल जो हो, आज बहू ने सब कुछ बनाया है, हैं? आप भिक्षा में क्या आपको अनुकूल जाएगा? एक ये भी तरीका है। तो समझ लो कि स्वयं नारायण को ही आप खिला रहे हैं, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक। 5 घर से भिक्षा करनी है, 2-2 रोटी बहुत, कोई खीर दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई रोटी, जैसा यहां पर उपस्थित हुआ है, तो वहां पर सम्मान पूर्वक। महाराज और कुछ तो है नहीं, सूखा इस समय पर और कुछ तो है नहीं, वो क्या बोलते हैं कि आंवले का मुरब्बा रखा है, भोजन का टाइम अभी है नहीं, भोजन बना नहीं किसी भी कारण से,
तो आज हमारी ऐसी इच्छा है कि आप भिक्षा आंवले के मुरब्बे कर लो, और इसमें कुछ ये भी एक वो है, वही भिक्षा दे दी है तरीका बोलने का। तो हिया देया, ब्रिया देया, श्रिया देया, सम्मान पूर्वक ये देता है। तो उनको स्वयं भगवान शिव को ही, शिव को भोजन कराने का फल मिलता है। ब्रह्मचारी डेली वेद पाठ करता है, वेद स्वरूप होता है। सन्यासी आत्मसंस्तंग अमृतत्वमेति, वो आत्मस्वरूप में, इसलिए वो ब्रह्मस्वरूप होता है, ब्रह्मस्वरूप होता है। ये तो बड़ा भाग्य है कि तिनके घर पावन भये संत पधारे आए। एक समय की बात है, माता गंगा ने कहा, भगीरथ मैं पृथ्वी पर नहीं चलूंगी। माता ऐसा क्यों? अगर आप नहीं चलेंगी तो मेरे पूर्वजों क्या होगा? माता ने कहा, बस इसलिए नहीं चलूंगी कि संसार के पापी लोग जो हमारे में स्नान करेंगे तो उन पापों को मैं कहां धोऊंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में। तब भागीरथ महाराज कहते, माते हमारे यहां पर भारत देश में आर्यावर्त में ये न्यासिना संता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, हमारे इस भारतवर्ष में ब्रह्मनिष्ठ महात्मा निवास करते हैं, वेद पाठी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी निवास करते हैं। जब ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ब्रह्मचारी ये सब आप में स्नान करेंगे तो यहां पर वहां पर तो गंगा भी रास्ता देखती हैं कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी वेद पाठी हमारे में स्नान करें, हम धन्य हो जाएंगे। ये न्यासिना संता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, ब्रह्मनिष्ठा जिनके दिल में होती है वो संपूर्ण लोकों को पावन करने वाली होती है। गंगा के भी पाप, जब गंगा में ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्नान करते हैं तो उनके भी पाप प्रक्षालन हो जाते हैं। वैसे गंगा को पाप ताप संताप है कैसा, परंतु रूपक इसलिए कहा है कि ब्रह्मनिष्ठा की महिमा बताने के लिए, आत्मनिष्ठा की महिमा बताने के लिए। परंतु गंगा को पाप ताप संताप कैसा? वो तो ब्रह्म लोकवासिनी है, वो तो हमारे सबके कल्याण के लिए। नर्मदा गंगा ये तो स्वयं पुण्य स्वरूप है। अग्नि को, प्रकाश को अंधकार कैसे ग्रहण कर सकता है? सूर्य को अंधकार कैसे लगेगा? बल्कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, अग्नि जलने पर ठंडी भाग जाती है। ऐसे ही जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, गंगा नर्मदा दिव्य नदियां हैं, इनको, इनकी सन्निधि में पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तिनके घर पावन में संत पधारे आए, ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरण जिस गृहस्थ के घर पे पड़ते हैं वे घर पावन हो जाते हैं। गंगा में जब ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्नान करते हैं तो गंगा के पाप, वहां से वो पाप धुल जाते हैं। तो ये ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए। और उनके यहां पर जब वो भिक्षा करने आए, और इनको शैव कहते हैं, शैव है, शिव के पुत्र, शिव के भक्त, शैव। ऐसे शिव भक्त जब आते हैं ये, तो श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा शांभवा मता, ये भगवान शिव का मत है। यहाँ पर वे निष्काम भाव से कथा को श्रवण करते हैं तो उनके यहाँ पर भगवत भक्ति का उदय होता है। और शिव पूजन व सम्यक पुस्तकस्य पुरो मुने, और जैसे शिव का पूजन करना चाहिए ऐसे ही शिव रूप से शिव का वांग्मय विग्रह ये व्यास पीठ है। तो जब यहाँ पर आए तब भी यहाँ पर मत्था टेकें, और जब यहां से जाएं तो व्यास पीठ पर मत्था रख के प्रणाम करना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे मत्था रख के प्रणाम करना चाहिए। क्यों? कि ये भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है, ऐसे वांग्मय स्वरूप। तो इसलिए शिव पूजा और शिव पूजा के समान ही पोथी की पूजा करे। और पोथी की पूजा करने के बाद में जो वक्ता माने आचार्य हैं, जो व्यासपीठ पर हैं, उनकी पूजा भी शिव बुद्धि से ही करें। उनको प्रणाम करना, दान दक्षिणा देना, उनकी पूजा करना, उनसे व्यवहार करना, कैसे जैसे पोथी शिव रूप है ऐसे ही वो शैव जो हैं वो भी भगवान शिव के स्वरूप हैं। इस बुद्धि से उनको प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार, पूजा और दान आदि उनको ऐसे ही करना चाहिए शिव बुद्धि से। आसनार्थं प्रयक्षन्ति पुराणस्य च ये नरा कमलाजिन वासांसि मंचं फलकमेव च।
और जब कथा पूरी हो, कथा के बीच में अगर सामर्थ्य है तो वहां पर जो व्यासपीठ पर सामर्थ्य अनुसार फल है, कंबल है, वस्त्र है, आसन है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, आभूषण आदि के हैं, जो सामर्थ्य जिसका जैसे है वो व्यासपीठ पर वहां पर शिव बुद्धि से वहां शिवार्पणमस्तु, शिव बुद्धि से ही व्यासपीठ पर दान करे, केवल देह बुद्धि से नहीं, ये ध्यान रखना विशेष में। तो कंबल, अजिन माने मृगचर्म, कंबल ये आदि स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्ता भोगान एथेप्सितान, जो इस तरह से व्यासपीठ को शिव बुद्धि से दान आदि करता है तो वो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। इस पुण्य प्रताप से उसको स्वर्ग लोक में इन सब का पुण्य फल वो उसे कई गुना ज्यादा उसको कंबल वस्त्र आदि की प्राप्ति कई गुना पुण्य होता है। स्वर्ग लोक में वो माने स्वर्ग लोकं समासाद्य, शरीर छूटने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है और भुक्त्वा भोगान, और इच्छित भोगों को भोगता है और भोगने सामर्थ्य प्राप्त होता है। क्योंकि संसार क्या है, इस हाथ से दो इस हाथ से लो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मिलेगा वही जो आपने बीज बोया है। ये नहीं कि न्याही की चोरी करे, देत सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखत कितनी दूर विमान। एक सेठ जी थे, दाल में भी कंकड़ मिला दें, अन्य में मिला दें और दाल की जगह कंकड़ भी मिला दें, एक आध कुंटल में 1-2 किलो कंकड़ क्या मायने रखेंगे। और बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की चोरी करें, सुई भर का दान देते हैं। रोज ऊपर से देखते हैं, हमारे लिए विमान अभी तक नहीं आया, कब आएगा। न्याही की चोरी करें, न्यायी माने जो लोहे का एक कूट, जो लोहार और सुनार और जो लोहे को बनाने वाला रखता है ना बड़ा भारी नीचे, उसको पीटता है, ऐसे बनाता है। तो न्याही की चोरी करे और देत सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखत कितनी दूर विमान। विमान कब लेने आएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि अपनी क्षमता, सामर्थ्य और करुणा भाव का ध्यान रखें। और अगर निष्काम भाव से किया है तो स्थित्वा ब्रह्म पदे कल्पं यान्ति शैव पदं ततः। अगर कंबल आदि की इन सब वस्तुओं का दान सकाम भाव से किया है तो स्वर्ग में इच्छित भोगों की, सुखों की प्राप्ति होगी। अगर निष्काम भाव से किया है तो ब्रह्मलोक जाकर के, शिवलोक जाकर के वो भगवान शिव के साथ में ब्रह्मा की आयु पूरे होने पर वो मुक्त हो जाएगा। दान का प्रभाव, सकाम भाव से भोग मिलेंगे और निष्काम भाव से अगर दान किया है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति, शिवलोक की प्राप्ति। ये काम एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनम वक्तुश्च भुविशार्दूला महोत्सव पुरासरम। और शिव पुराण महापुराण जब प्रसंग हो, जब आप इसे कथा कराएं तो एक बेटा बेटी की शादी के समान उत्सव मनाएं और वहां पर विधि विधान से पुस्तक का पूजन करें, पीठ का पूजन करें और शिव बुद्धि से करें। सहार्थं स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनम। और केवल व्यास जी का नहीं, व्यास जी के साथ में जो जप करने वाले हैं, मूल पाठ करने वाले हैं, जो गाने बजाने वाले हैं, उनका भी सम्मान का पूरा ध्यान रखें। ऐसा तो यहां पर समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यात् अन्नं धनादिकम महोत्सव प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तनैः। और जब शिवपुराण कथा पूरी हो जाए तो उसके बाद में जो कथा सुनने उनको भंडारा करे, अन्नदान, और उसके साथ में ही दान का, अन्नदान आदि का वो रखे और गीत संगीत का आयोजन करना चाहिए। भगवान के गीत संगीत का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि और जो ब्राह्मण लोग, साधु लोग, ब्राह्मण लोग आए हैं उनको रोज का भोजन, दक्षिणा आदि दे करके विदा करना चाहिए। जैसे अपन वर्ष में एक बार गीता भवन में गीता जयंती के अवसर पर कितने संत होते हैं, ऊपर का पूरा हॉल पैक हो जाता है और सब यहां पर भी सब सोते हैं। कितने संत आते हैं और 8 दिन रुकते हैं। तो सबको रोज की व्यवस्था और रोज की दक्षिणा, वस्त्र आदि। तो गीता जयंती के उत्सव पर भी
कितना बड़ा अपना कार्यक्रम होता है, और ये लोग 60 वर्ष से ऊपर कार्यक्रम हो गए। तो ये विधान का यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर रुद्र संहिता होम। अब ये एक बात ये कही, अगर विरक्त वक्ता यदि सन्यासी या नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो वो विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम इनका लास्ट में पाठ करे। और अगर गृहस्थ है तो उसको हवन करना चाहिए। विरक्त है तो स्तोत्र पाठ आदि करे, जप, और गृहस्थ है तो हवन जरूर करना चाहिए। शिव पुराण भागवत पुराण की कथा होने के बाद हवन का आयोजन जरूर रखना चाहिए। नमः शिवाय इस मंत्र से, अथवा रुद्र संहिता होमम, माने इसमें जो रुद्र संहिता है इससे होम करें, पर होम जरूर करना चाहिए, ये बात कही। अब यहां पर जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका जप करे, और जप करते करते और ऐसे श्रीमच्छिव पुराणं तो पुराण तिलकं स्मृतम मक शिव प्रियं रम्ये भवरोग निवारणम। ये शिव पुराण का प्रसंग संपूर्ण संसार के कष्टों को, रोगों को नाश करने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर सकल गुण विभेदैर नित्यम अस्पष्ट रूपं जगति च बहिरंत भासमानं महिम्ना। और ऐसे शिव पुराण की महिमा अनंत है, और इसकी हमेशा स्तुति और ये करना चाहिए, और विधि विधान से ही कथा को सुनना चाहिए। आज की सेवा यहीं तक। अब कल जो है कल पहले अध्याय का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। ओम। सभी के शिव पुराण के लाइव में आए हुए सभी के लिए हमारा ओम नमो नारायणाय। सभी का लाइव में स्वागत है, और महादेव का अनुग्रह हमारे तुम्हारे सब के ऊपर बना रहे, ऐसी मंगल कामना है।